Hello children, today we will start from question number 4, exercise 7, which is ratio and proportional. ओके, ये रेशियो को हमने डिस्क्राइब किया था प्रीवियस वीडियो में। रेशियो का बेसिक पढ़ा था। ओके, कि रेशियो मींस कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और जिनका यूनिट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर or lower, which is greater ratio, which is greater ratio। आपको सिंपल यही बताना है ग्रेटर रेशियो कौन सा है। ए पार्ट, अब हम इसका ए पार्ट देखते हैं, 3:2 और 4:3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रेशियो को हम लिख सकते हैं अपॉन में, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शन नंबर है, हमने फ्रैक्शन नंबर का कंपैरिजन करना अच्छे से सीखा है, ठीक है, कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो आज आपको एक और डिफरेंट तरीका बताया जा रहा है, वो देखो वो क्या है। आप क्या करो, इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो कि ये एक रेशियो है, ये भी रेशियो है। तो आप ये भी सीख जाओगे कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां बॉक्स दे देते हैं, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, देन ये 2 1 जा 2 50 जा 50 3 जा 150 परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहां पर कट हो नहीं रहा है, 400 में 3 का डिवाइड। अब 400 में 3 का डिवाइड दो, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 133/1/3। तो 150 परसेंटेज, और हमने इसको लिखा 133/1/3%। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, रेशनल और रेशियो नंबर्स इनटू परसेंटेज, ठीक है। कन्वर्ट करना सीख लिया, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब कौन सा परसेंटेज बड़ा है, 150 बड़ा है, ठीक है। तो 150 परसेंटेज किसका रेशियो है, इसका। इट मींस 3:2 इज ग्रेटर देन 4:3। आया समझ में, रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी पता चला, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो भी हमें पता चला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई। अब हम ई करेंगे, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट सारे एक जैसे हैं। सी पार्ट के अंदर आपके चैप्टर नंबर 4 का भी यूज हो रहा है कि 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 1/5:1/7 और 1/4:1/9। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1/5 1/7 ये लिखिए। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7/1। तो ये क्या बनेगा, 7/5 बनेगा। 1 7 जा 7 5 1 जा 5, ठीक है। ये हमने चैप्टर जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर था उसमें हमने अच्छे से सीखा था। यहां पे देखो 1/4 1/9, बॉक्स बना देते हैं बीच में। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 9/1, डन। तो ये बना 9/4, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले से सीखा था। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 5 20 जा 140 परसेंटेज, 4 25 जा 25 9 जा 225 परसेंटेज।
तो कौन सा परसेंटेज बड़ा है? 225 225, तो 1/5 रेशियो 1/7 इज लेस देन, ये छोटा है 1/4 रेशियो 1/9। ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ करना है। राइट द रेशियो 4/4/9, 5/8 एंड 3/11। ठीक है, 3/7। क्वेश्चन के अंदर ये रेशियो के फॉर्मेट में गिवन है 4/9, 5/8, 3/7। तो सिंपल ये फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट होगा। इन सबका 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर परसेंटेज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो आप फिर कर सकते हो कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज लार्जर। ओके, तो क्वेश्चन यही है, फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6 is, if A ratio B is 4/7 and B ratio C is 5/3, then find A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन करना है। डन। अब देखो ये कैसे होगा। A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। अब देखो A रेशियो B रेशियो C। देखो सीखो कैसे होगा। फर्स्ट A और B का मल्टीप्लाई, AB रेशियो, फिर B और B का मल्टीप्लाई, फिर रेशियो, और B और C का मल्टीप्लाई। डन। आया समझ में? A और B का मल्टीप्लाई, B और B का मल्टीप्लाई, B और C का मल्टीप्लाई, मींस जो रेशियो है हम उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो A का B से करेंगे तो A भी आएगा। अच्छा सॉरी, अब A B C की वैल्यू देख लो। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 7, B की वैल्यू 7, B की वैल्यू 7 एंड B की वैल्यू 7 एंड C की वैल्यू 3। अब देखो 4 7 28, 49 एंड 21। अब इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। डिवाइड ज्यादा है, 7 का ज्यादा है, हम चाहते तो यहाँ पे भी दे सकते थे। 7 4 28, 7 7 49, 7 3 21, तो 4/7/3। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग है। एक्सरसाइज 7A, exercise 7A 3/, question number 6, A/4/7। अच्छा डन डन डन। हमने अच्छा देखो कॉन्सेप्ट तो यही था बट हमने वैल्यू गलत लिखी। देखो कॉन्सेप्ट यही है बट हमने वैल्यू गलत लिखी। A/B एंड B/C। क्या कॉन्सेप्ट था? A का B से मल्टीप्लाई, ये B1 ये B2 होगा, दोनों डिफरेंट है। देखो A का B1 से मल्टीप्लाई,
B1 का B2 से मल्टीप्लाई एंड B1 का C से मल्टीप्लाई। डन। अब देखो A रेशियो B1, तो ये B1 ये B2, ये कितना है 4 रेशियो 7 और ये 5 रेशियो 3। देखो 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 रेशियो, 7 और 5 का मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। आया समझ में? देखो पहले 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 7 और 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि रेशियो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या दो रेशियो अलग अलग गिवन है तो उन दोनों को कंबाइन कैसे किया जाता है। डन। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ओके आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो क्वेश्चन है ना कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है। एस चांद जो ये बुक है पब्लिक रिलेशंस, ये एक अच्छे लेवल की बुक्स बनाता है जिसके अंदर आपको कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो जो ये क्वेश्चन था कंपटीशन लेवल का है, ये क्वेश्चन आपको ना तो एनसीईआरटी में मिलेगा ना सीबीएसई में मिलेगा, बट जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं एस चांद हो गया या एस गोयल वाला हो गया, इनमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, A ratio B is 5:6। ओके, अब यहाँ पे भी B अलग अलग है। B2 रेशियो C is 9:4। डन। टू फाइंड, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टू फाइंड A रेशियो C। डन, ये पूछा है। अब देखो पहले नंबर्स को छोड़ो, रेशियो कौन कौन से गिवन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, A रेशियो B मींस A अपॉन B1। डन, ये होगा। और B2 रेशियो C मींस B2 अपॉन C। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, A रेशियो B1 एंड B2, मैंने यहाँ पे B1 और B2 तो नेम तो अलग दिए हैं, बट ये दोनों नंबर तो एक ही हैं। क्यों? जैसे मैं मान लो A को देता हूँ 40, B को देता हूँ 20 और C को देता हूँ 30। अब मैं निकालता हूँ A और B का रेशियो, तो 40 रेशियो 20, तो ये तो 2 रेशियो 1 आएगा। डन। अब मैं देता हूं B रेशियो C 20 रेशियो चलो इसको 15 देते हैं, 15 20 रेशियो 15। अब 5 4 जा 5 3 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी बन रही है 1 और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी बन रही है 4। ये रेशियो में वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, बट एक्चुअल वैल्यू B की तो 20 है दोनों में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कहने को डिफरेंट होगा बट दोनों नंबर तो सेम होगा, ठीक है। अब देखो 5/6, ये A अपॉन B1 5/6 मल्टीप्लाई बाय 9/4, तो देखो 3 3 जा 3 2 जा, अब कट नहीं होगा, तो 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, देन 15 रेशियो 8। चेक करो ये है कि नहीं है। 7A क्वेश्चन नंबर 7 15 रेशियो 8। ओके, तो जब भी रेशियो देख के रेशियो ही पूछ ले तो आप या तो रेशियो का एडिशन करो या उन रेशियो का मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्शन करो, यू विल गेट योर आंसर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक ही क्वेश्चन को कई डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये 2 तरीके क्यों बताए, या ये 3 तरीके क्यों बताए, या हमें ये एक तरीका क्यों बताया। तो देखो
हो सकता है कि कभी कभी टीचर आपको एक तरीका ही बताए। वो क्यों बताएगा कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, कि बच्चे इस पैटर्न को पढ़े और इस पैटर्न के डिपेंड पे क्वेश्चन करें। और कभी कभी क्या होता है कि टीचर सारे पैटर्न बता देता है कि आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो, या आप चाहो तो क्वेश्चन को इस तरीके से करो। मींस टीचर क्या चाहता है कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका यूज करे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, जिसके दो तरीके हैं। देखो, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ साइड 1 ratio 1.5 ratio 2. Done. And perimeter of triangle is 18 meter. Done. तो ये के लिए हम वापस यहाँ पे भी लिख देते हैं कि रेशियो ऑफ साइड वन रेशियो 1.5:2 and perimeter of triangle is 18 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इस ट्राइंगल की साइड्स का पता लगाना है। टू फाइंड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड टू फाइंड, ये क्वेश्चन 8 ही है, ठीक है, क्वेश्चन 8, टू फाइंड साइड ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल की कुछ तो साइड होगी, उसका रेशियो क्या गिवन है 1, 1.5 एंड 2। तो अब देखो, जब भी आपको रेशियो गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो देखो पार्ट ऑफ 1 मतलब जो ये 1 रेशियो है, ये एक्चुअल में क्या पार्ट है। तो देखो 1 अपॉन इन तीनों रेशियो का सम, जिसका पार्ट निकाल दो न्यूमरेटर में वो बनेगा, और अपॉन में टोटल जितने रेशियो उन सब का सम आएगा, देन 1 प्लस 1.5 प्लस 2। और जो टोटल पेरीमीटर है वो, या जो टोटल, अच्छा पेरीमीटर का मींस क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो मतलब इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 18 आया, सॉरी ये तो रेशियो है, जो एक्चुअल साइड है उन तीनों को जोड़ने पे 18 आया। मतलब जो इस 18 है बना किससे, उन तीनों के सम से तो बना है, मतलब 18 का ही पार्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 18 से। तो देखो 1 अपॉन 4.5 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 18। अब ये पॉइंट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से घटा तो ऊपर 10 आएगा, ठीक है। 5 9 जा 5 2 जा 9 1 जा 9 2 जा 1 2 जा 2 2 2 जा 4। तो एक साइड हो गई 4 मीटर, एक साइड कितनी हो गई 4। अब सेकंड 1.5, तो देखो पार्ट ऑफ 1.5 कि 1.5 का कितना पार्ट है, तो ये भी देखो 1.5 जिसका निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में, अपॉन में सम ऑफ ऑल रेशियो। तो सम ऑफ ऑल रेशियो कितना है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 18 टोटल पार्ट। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, कोई वैल्यू नहीं, 15 1 जा 15 3 जा 3 6 जा 18, तो ये आ गई 6 मीटर। डन। सिमिलरली आप 2 की भी निकाल सकते हो। डन, आया समझ में। अब देखो सेकंड तरीका क्या है, ये साइड का रेशियो गिवन है, तो लिखा लेट साइड इज 1x प्लस 1.5x एंड 2x। जो भी रेशियो गिवन है उसके अंदर आप कोई भी एक वेरिएबल पुट करके मान सकते हो कि लेट ये साइड होगा, हमने माना भाई x की कुछ वैल्यू होगी तो तीनों में कॉमन ही होगी वो, तो क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है इसलिए x की कुछ वैल्यू तीनों में कॉमन ही होगी, ठीक है। अब ये क्या साइड है, तो साइड सम ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, या सम ऑफ ट्रायंगल्स पेरीमीटर क्या होता है, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। इन तीनों को ऐड करोगे 18 आएगा, क्योंकि तीनों साइड ही है।
अब इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा 4.5 x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 अपॉन 4.5 पॉइंट 10 आएगा। 5 9 जा 5 2 जा 9 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको 1x निकालना है, कि 1x मींस 1 into 2, 1.5x मींस 1.5 into 2, ये आएगी आपकी ये आपकी आना चाहिए 3। देखो कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, 1.5x अच्छा 5 9 जा 5 2 जा 9 1 जा 9 2 जा 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4 1 जा 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगी 6, और यहाँ 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8, तो जो ट्रायंगल की साइड होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर 4 मीटर 6 मीटर एंड 8 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 को सुनो। In an examination 100 marks are distributed, तो 18 की जगह क्या आ जाएगा 100, टोटल मार्क्स 100 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 18 की जगह पे आएगा 100 among 3 questions so that they are proportional, proportional means ratio 8 5 7, तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 8:5:7 आ जाएगा। डन। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, के 8 जो रेशियो बना है इसका एक्चुअल मार्क्स कितना है, तो क्वेश्चन जो हमने 8 किया है तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। डन। एंड क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द 3 ribbons आर इन द रेशियो, द सम ऑफ द लेंथ इज रिबन इज 42, तो 9 10 एंड 11 एंड 12 ये चारों क्वेश्चन सेम हैं, तो ये आपके होमवर्क है। ओके, यू हैव टू डू इन योर होमवर्क नोटबुक। ओके, गुड डे।